स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेड इजी मैथमेटिक्स। हम इस वीडियो में अलजेब्रा की एक टॉपिक लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। आप सभी लोग पढ़े ज़रूर होंगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर का बड़ा इम्पॉर्टेंस है। और आगे एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कम्बिनेशन क्लियर नहीं रहता है तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहेंगे कि परम्यूटेशन में जो बारीकियां होती हैं उसको आप लोग समझें, क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कम्बिनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले आप जानिए कि फंडामेंटल रूल क्या होता है। दो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग होता है, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई इवेंट ए है, यह m डिफरेंट वे से ये आकर हो सकती है, और दूसरी इवेंट बी है, यह n डिफरेंट वे से हो सकती है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन आकर m प्लस n वेज। इसमें से केवल एक जो है वो होगी, वो m प्लस n वे से होगी, और इसको हम कहते हैं एडिशन लेमा। एडिशन लेमा या एडिशन रूल कहते हैं। तो ये फर्स्ट है। सेकेंड क्या है? वही है कि कोई इवेंट ए है वो m डिफरेंट वे से हो रही है, दूसरी इवेंट बी है n डिफरेंट वे से हो रही है। तो दोनों को एक साथ टुगेदर होने के लिए m इंटू n वेज होंगे, टुगेदर एक साथ होने की। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल कह लीजिए या लेमा कह लीजिए। तो हमारे पास फंडामेंटल दो लेमा होते हैं, एडिशन लेमा एंड मल्टीप्लिकेशन लेमा। एडिशन लेमा में ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन लेमा में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, एडिशन लेमा कब अप्लाई होता है? जब एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन आकर, केवल एक ही उसमें से हो, तब वहाँ पे एडिशन लेमा लगेगा। और सभी हो एक साथ, एक डिफरेंट ऑर्डर में हो। यहाँ पे सभी हो लेकिन एक डिफरेंट ऑर्डर में हो, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेमा लगता है, m इंटू n वेज होता है। तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन का हर एक क्वेश्चन में एडिशन लेमा या मल्टीप्लिकेशन लेमा या दोनों लगते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल से समझा। एक प्लेस A है, दूसरा प्लेस B है, तीसरा प्लेस C है। A से B में और B C के बीच में, A और B के बीच में 4 रास्ते हैं, B और C के बीच में 3 रास्ते हैं। कोई मैन जो है, पर्सन, वो B पे है, उसे B को छोड़ना है। तो जब B को उसे छोड़ना है तो वो इधर की तरफ A की तरफ मूव कर सकता है और B C की तरफ मूव कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर B पर है, वो उसे इसको छोड़ना है तो वो A की तरफ मूव करेगा या C की तरफ मूव करेगा। तो वो कितने तरीके से, हाउ मैनी वेज कैन लीव द स्टेशन B, वो हो जाएगा 4 + 3, 7 वेज होगा जिससे वो इस स्टेशन B को छोड़ सकता है। तो यहाँ पे तो लग गया स्टेशन वो एडिशन लेमा। अब इसी का दूसरा फॉर्म देख लीजिए। वो आदमी ए पर है, वो मैन पर्सन ए पर है, उसे सी पे जाना है वाया बी होते हुए सी पे जाना है। तो ए से सी तक जाना है लेकिन बी होते हुए जाना है। तो वो कितने तरीके हैं, क्या ढंग है, वो ए से सी तक जा सकता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 12 वे होगा जिससे वो पर्सन ए से सी तक जा सकता है।
तो यहाँ पे कौन सा लेमा लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन लेमा लग रहा है। एक एग्जाम्पल और देखें। किसी इंस्टीट्यूट में 6 कोर्सेस इवनिंग चलते हैं और 5 कोर्सेज मॉर्निंग में चलते हैं। 6 कोर्सेज इवनिंग में चलते हैं एंड 5 कोर्सेज मॉर्निंग में चलते हैं। एक स्टूडेंट है, उसे एक कोर्स सेलेक्ट करना है, एक कोर्स सेलेक्ट करना है, तो वह इवनिंग में से सेलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज मॉर्निंग में से सेलेक्ट कर सकता है। तो वह कितने तरीके से वह उस कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है? तो यहाँ पे एडिशन लेमा लगेगा। एडिशन लेमा इसलिए लगेगा क्योंकि इवनिंग के कोर्स को अगर वो प्रीफर करता है, लाइक करता है, तो मॉर्निंग वाला रह जाएगा, और मॉर्निंग को लाइक करता है तो इवनिंग वाला रह जाएगा। तो कुल उसके ढंग जो हो जाएंगे 11 टाइप से हो जाएंगे। यहाँ पे लगा एडिशन लेमा। अच्छा, अब देखिए वही चीज़ है, इवनिंग में 6 कोर्सेज हैं और मॉर्निंग में 5 कोर्सेज हैं। किसी स्टूडेंट को एक कोर्स इवनिंग से एंड 1 कोर्स फ्रॉम मॉर्निंग, एक कोर्स इवनिंग से सेलेक्ट करना है और एक कोर्स जो है उसे मॉर्निंग से लेना है। तो अब उसके ढंग कितने हो जाएंगे? तो ये इवनिंग में 6 टाइप हैं, 6 कोर्सेज हैं, उसमें से किसी एक को ले सकता है। एंड है, जहाँ एंड हो जाता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेमा लगता है, और जहाँ पे आर रहता है वहाँ पे एडिशन लेमा लगता है। ये 5 कोर्सेज हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है। तो कुल 30 वेज हैं, उसमें से वो कोर्स का सिलेक्शन कर सकता है। यहाँ पे लग गया हमारा मल्टीप्लिकेशन लेमा। तो क्लियर हुआ होगा कि एडिशन लेमा क्या है, मल्टीप्लिकेशन लेमा क्या है। इसको हम फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आती है वो फैक्टोरियल की आती है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का नोटेशन ये होता है या ये होता है, दोनों फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ लीजिए। इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, तो 1 से n तक का मल्टीप्लिकेशन जो है n फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल n 1 × 2 × 3 × 4 × ... n - 1 × n, फ्रॉम 1 to n कह लीजिए या n to 1 कह लीजिए। अच्छा, ये रहेगा कि फ्रॉम 1 to n कहेंगे, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल n कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 की निकालना, 5 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो इस तरह फैक्टोरियल की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये कैसे होता है? कम्बिनेशन में इसको प्रूव किया जा सकता है। फिलहाल आप जान लीजिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और फैक्टोरियल में निगेटिव नंबर हो या फैक्टोरियल में कोई फ्रैक्शनल नंबर हो तो वो नॉट डिफाइन होता है। जैसे हम ये फैक्टोरियल -3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3/2 की वैल्यू, देखिए ये निगेटिव नंबर है और ये क्या चीज़ है? फ्रैक्शन है, तो ये भी नॉट डिफाइन है, ये भी नॉट डिफाइन है। तो फैक्टोरियल में डिफाइन तभी होगा जब वह नेचुरल नंबर हो, तो फैक्टोरियल डिफाइन होता है। तो फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चंस कराएं। कैसे? हम फैक्टोरियल में n है, n को बाहर निकाले तो n - 1 फैक्टोरियल हो गया। n - 1 को भी फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो n - 1 × फैक्टोरियल n - 2। जहाँ पे ब्रेकिंग होगी वो फैक्टोरियल में होगी कंटिन्यूसली, n - 1 × n - 2 अप टू ... ये तो रही फैक्टोरियल की ब्रेकिंग। जैसे हमें 10 फैक्टोरियल है तो 10 × 9 × 8, अब हमें रोकना है तो 7 फैक्टोरियल पे रोक दिया। जहाँ हमें इसको ये करना होगा वो फैक्टोरियल में उसको रोक देंगे।
अब ब्रेकिंग, कैसे फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। जैसे n फैक्टोरियल, अब हमारा ये n इवन है तो ये कितना ब्रेक होके आएगा, n आड है तो क्या होगा, तो यह 1 × 3 × 5 अप टू डॉट n माइनस 1, 2 to the power n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2। ये फैक्टोरियल n की ब्रेकिंग होती है जब n इवन नंबर होता है। n इवन नंबर होता है तो दैट इज ब्रेकिंग ऑफ फैक्टोरियल n। और n आड है तब देखिए क्या होता है, 1 × 3 × 5 अप टू डॉट यहाँ n आ जाएगा, 2 to the power n-1/2 इंटू फैक्टोरियल में n-1/2। ये फैक्टोरियल n की ब्रेकिंग है इवन पे, ये फैक्टोरियल n की ब्रेकिंग है आड पे। पहले हम ये कर लें, जान लें, इसके बाद इसका प्रूफ भी जान लीजिएगा। कैसे होता है ये जानना जरूरी है। हम इसको ब्रेक करके दिखा रहे हैं। n फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 अप टू डॉट n-1 × n। हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले ब्रैकेट्स में जितनी आड नंबर्स हैं उनको रख रहे हैं, तो n-1 यहाँ पे हो गया इंटू 2 × 4 × 6 × 8 अप टू डॉट n। ये जो आड नंबर्स हैं ये उसी तरह पड़ी रहेंगी, इनका हम कुछ नहीं कर पाते हैं। केवल इवन नंबर्स को देखिए हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, 1 × 3 × 5 अप टू डॉट n-1। ये सिंस ये इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 2 होंगी, तो ये हो जाएगी 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 अप टू डॉट 2 × n/2। ये जो n/2 होगा, ये n/2 जो होगा ये फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि n जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल होगा ही होगा। अब यह 1 × 3 × 5 अप टू डॉट n-1। अब यहाँ देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी टाइम्स हो रहा है, तो n/2 टाइम्स हो रहा है, तो ये 2 की पावर n/2 हो जाएगा। और इसका सेकेंड पार्ट देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × n/2, तो यह n/2 फैक्टोरियल में हो गया। तो ये हमारा ब्रेक हो गया, फैक्टोरियल n की ब्रेकिंग हो गई उस केस में जब हमारा n इवन नंबर है। जो यहाँ रहता है पावर में वही फैक्टोरियल के अंदर रहता है। और आड नंबर में क्या होती है, आड नंबर में बिल्कुल सेम इसी तरह ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाता है। जो यहाँ हम 1 3 5 7 अप टू डॉट n-1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब ये n हमारा आड रहेगा, जब n आड रहेगा तो ये n जो है आड वालों में हो जाएगा और यहाँ n-1 हो जाएगा और बाकी सब इसी तरह ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो रहा फैक्टोरियल n की ब्रेकिंग दोनों केस में, जब n इवन है n आड है। अब इसका बड़ा पॉपुलर, बहुत बार आप देखते होंगे कंपटीशन में, फैक्टोरियल 2n की वैल्यू 1 × 3 × 5 अप टू डॉट 2n-1 इंटू 2 to the power n इंटू n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल इसकी वैल्यू है। इसी तरह फैक्टोरियल 4n की वैल्यू 1 × 3 × 5 अप टू डॉट 4n-1 2 to the power 2n और 2n फैक्टोरियल। तो ये चीज़ जो है इसको तो बताना नहीं है कि 2n और 4n क्या है, ये तो दोनों क्लियर कट दिख रहा है कि दोनों इवन नंबर्स है। तो हम इसलिए इसको लिख दिए हैं कि एक बार आप इसको रिटन में लिख डालोगे तो याद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो ज़्यादा आप ये कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें 100 फैक्टोरियल को ब्रेक करना होगा, तो ये तुरंत हम लिख डालेंगे, ये इवन नंबर है तो 1 × 3 × 5 अप टू डॉट इंटू 99 तक हो गया।
और 2 की पावर इसका हाफ लिख देंगे, 100 का हाफ हो जाएगा 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। तो ये रहा 100 फैक्टोरियल, 100 की ब्रेकिंग। अब हमें 99 फैक्टोरियल को ब्रेक करना है। देखिए ये ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू डॉट डॉट, इसमें तो 99 आ जाएगा। अब इंटू 2, देखिए जो यहाँ पावर होगा वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पावर क्या होगा, आड नंबर जो रहता है उसमें से 1 माइनस करके उसका हाफ कर दीजिए। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो 98 होगा, 98 का हाफ जो होगा वो 49 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल की ब्रेकिंग तो क्लियर कट हो गई होगी। अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है फैक्टोरियल पे, जिसका 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 अप टू डॉट डॉट n फैक्टोरियल इंटू n। ये कितने के इक्वल होता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। और पहले तो एक बार दो बार लिखा जाता है, इसके बाद डेरिवेशन के चक्कर में पड़ा जाता है, हम डेरिवेट भी कर दे रहे हैं। तो ये वैल्यू होती है, और इसका डेरिवेशन चाहेंगे तो देखिए डेरिवेशन प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट डॉट n फैक्टोरियल n। हम इसमें कर क्या रहे हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट डॉट फैक्टोरियल n। हमने जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए, ताकि कोई अंतर न रहे। अब जो सेम फैक्टोरियल उनको एक साथ रखा जाए, ये और ये, जैसे इस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट 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 डॉट। देखिए क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस देखिए क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट डॉट फैक्टोरियल n। अब यहाँ देखिए ये 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट है और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे ये सारे पोर्शन इनसे कैंसिल हो जाएंगे। n प्लस 1 फैक्टोरियल के जस्ट पीछे वाला फैक्टोरियल n होगा, तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो ये रहा डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन में कुछ करना नहीं होता है, 1 से लेकर के n तक के फैक्टोरियल को हम ऐड करते हैं और उतने ही को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनको सिमिलर फैक्टोरियल को एक साथ रख लेते हैं, तो ये निकल के आता है और ये जो माइनस वाला हो जाएगा। अब इसके बाद फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, तो आप जान गए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल 2 होता है। इसके बाद फैक्टोरियल में आप जान गए कि फैक्टोरियल क्या होता है, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब यहाँ के बाद शुरू होता है हमारा परम्यूटेशन। तो होता क्या है कि लड़के कंफ्यूज करते हैं कौन कौन फार्मूला परम्यूटेशन का है, कौन कौन फार्मूला कॉम्बिनेशन का है, कौन क्वेश्चन परम्यूटेशन का होगा, कौन क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का होगा। तो यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन प्योरली परम्यूटेशन के होते हैं, कुछ क्वेश्चन प्योरली कॉम्बिनेशन के होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के होते हैं। तो हमारी जो वीडियो होगी वो 3 पार्ट में होगी। ये जो फर्स्ट पार्ट होगी ये प्योरली परम्यूटेशन की होगी, सेकेंड पार्ट कॉम्बिनेशन की होगी, और जो थर्ड पार्ट होगी उसमें परम्यूटेशन और
कॉम्बिनेशन के दोनों क्वेश्चन मिले होंगे। तो परम्यूटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब यहाँ लड़का कंफ्यूज करता है अरेंजमेंट क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के को क्लास में बैठना है, तो जो लड़का जैसे आया, जहाँ सीट खाली मिली वहाँ बैठ गया और क्लास करने लगा। बट इन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, जो लड़का जैसे क्लास में इंटर किया, जहाँ मर्जी है वहाँ नहीं बैठेगा, जहाँ पे उसका रोल नंबर लिस्ट है वहाँ पे बैठेगा। वहाँ अरेंजमेंट है, एग्ज़ाम के समय अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में ऑक्यूपाई हो जाएगा वो लड़का। बट क्लास जब चलेगा तो जहाँ पे उसको सीट खाली मिलेगी वहाँ बैठ जाएगा। तो अरेंजमेंट का मतलब जिसका एक डिफरेंट आर्डर हो, आर्डर चेंज करेंगे तो उसमें चेंज आ जाएगा, तो वो अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। जैसे किसी का नाम ले लीजिए, कोई नंबर ले लिया जाए, जैसे हमने 2 4 3, इसमें किसी दो प्लेस को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये अरेंजमेंट है। तो जहाँ पे अरेंजमेंट होता है वहीं पे परम्यूटेशन लगता है। अरेंजमेंट का मतलब किसी दो के प्लेस को चेंज कर दीजिए और कोई चेंज नहीं आएगा तब तो कॉम्बिनेशन होगा, और चेंज आ जाएगा तो परम्यूटेशन होगा। एनी टू। बट इन सम केसेस, जैसे हम लिख दें कि 2 3 4 2, तो अब इस 2 को इस 2 से कन्वर्ट करें, चेंज करें, इंटरचेंज करें तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो आप यहाँ ही कहोगे कि यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, नहीं, इनको चूंकि ये सिमिलर है ना, ये सिमिलर को दो ठो इंटरचेंज करोगे तो कैसे चेंज आएगा। हाँ, जो सिमिलर नहीं हैं, जो डिस्टिंक्ट हैं, उनको दो को चेंज करेंगे और अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस आ जाएगा तो वहाँ परम्यूटेशन होगा। तो पहला ये है कि फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से आर थिंग्स को लेके हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाना है। फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ परम्यूटेशन। इसका नोटेशन होता है NPR, या ऐसे लिख करके यहाँ सफिक्स में हम n और कामा लगा के r लिखते हैं। तो ये फंडामेंटल इसकी वैल्यू होती है, NPR की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। एक्चुअली ये होता है हमारा n माइनस r माइनस 1 इन ब्रैकेट्स में, ऐसे लिखें या उस ब्रैकेट्स को हटा के n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। ये NPR की फंडामेंटल वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू आई कहाँ से? आपके दिमाग में होगा ना, ये वैल्यू हमने कहाँ से लिख डाली है। तो एक एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। हमें किसी क्लास में स्टूडेंट को अरेंज करना है। हमारे पास 40 सीट है और बच्चे हमारे पास स्टूडेंट जो है 60 हैं। हमें 60 बच्चों को 40 सीट पे अरेंजमेंट करना है। जैसे यहाँ पे n है और उसमें से r को लेके हमको वो करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। तो फर्स्ट बच्चे को पहली सीट पे, जो फर्स्ट सीट होगी, उसमें से हम किसी बच्चे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो पहली 6 सीट जो है हमारी 60 वे से फुलफिल हो सकती है। अब जो दूसरी सीट होगी उसके लिए हमारे पास 60 बच्चे नहीं होंगे, उसके लिए हमारे पास 59 बच्चे होंगे। तो वो जो सीट होगी वो 59 तरीके से फिल हो सकती है। फिर जो थर्ड सीट होगी वो 58 तरीके से फिल हो सकती है। यहाँ पे हमें सभी 40 बच्चों को अरेंज करना है। तो जहाँ सभी को अरेंज करना होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। तो
तो इसी तरह करते करते 60 इंटू 59 इंटू 58 अप टू डॉट डॉट यहाँ पे हम एक एक माइनस करते आ जाएंगे। तो ये हमेशा याद करेंगे कि NPR की फंडामेंटल वैल्यू होती है। NPR मीन्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, n विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। परम्यूटेशन को हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से R विभिन्न वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो अब इसमें इसको फैक्टोरियल के टर्म में भी हम निकालते हैं। अब जैसे हम R इक्वल टू एन का मतलब क्या हुआ? अब n में से हम सभी n को लेके अरेंज करें। हमारे पास 60 बच्चे हैं तो 60 सीट है, 40 सीट नहीं है। 100 बच्चे हैं तो 100 सीट है। तो NPR की वैल्यू आप जानते ही हो। NPR की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1। अब इसी में हम r की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इफ r इक्वल टू n तो NPN n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू डॉट डॉट n माइनस n प्लस 1। तो अब यहाँ देखिए फ्रॉम 1 टू n तक का मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो NPN की वैल्यू हो गई हमारी n फैक्टोरियल। NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल। NPN मीन्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग टोटल एट ए टाइम, टोटल एट ए टाइम, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग टोटल एट ए टाइम, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब और NPR को फैक्टोरियल में कैसे हम ये अरेंज करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू देख लीजिए। NPR की वैल्यू तो आप जान गए कि यही फंडामेंटल होगी, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1। हम करते क्या हैं इसमें, देखिए n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1, n माइनस r 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू डॉट डॉट फ्रॉम 1 टू n माइनस r हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n माइनस r, उतने से हमने डिवाइड कर दिया। जितने इतने से मल्टीप्लाई किया और इतने से डिवाइड किया, जिससे कि कोई चेंज ना आवे। तो अब देखिए न्यूमरेटर को देखिए, फ्रॉम 1 टू n हो गया तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। हाई 1 टू n माइनस r हो गया तो n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। तो ये वैल्यू निकल के आई NPR की इन द टर्म ऑफ फैक्टोरियल, इन द टर्म ऑफ फैक्टोरियल। तो NPR की वैल्यू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के टर्म में है और ये जो है फंडामेंटल वैल्यू है। अब यहाँ पे ये है, ये आर्टिकल है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन का मीन्स किसी एक ऑब्जेक्ट को हम किसी एक परम्यूटेशन में एक ही बार हम उसको यूज कर सकते हैं, बार बार नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिपीटेशन अलाउड हो। जैसे देखिए हमें नंबर बनाना है, जैसे देखिए 2 नंबर है, यहाँ दो बार रिपीट किया है, यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है। तो NPR जो है हमारा, NPR है फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम, नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब पुनरावृत्ति संभव नहीं है, यहाँ रिपीट नहीं कर सकता है। लेकिन जब रिपीट करेगा तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा n की पावर r हो जाएगा।
ये देखिए क्या है, ये भी परम्यूटेशन है, फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ हम रिपीट कर सकते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पे पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो ये कैसे आया, तो ये देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये इस तरह आर प्लेस है और एन ऑब्जेक्ट है, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट होंगी और दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास जब रिपीट नहीं होता है तो n-1 ऑब्जेक्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं, तो दूसरा भी n मेथड से, तीसरा भी n वे से, चौथा भी n वे से एंड ये भी n वे से, तो टोटल हो जाएगा n की पावर r हो जाएगा। तो npr और n की पावर r, इन दोनों को ध्यान से सुनिएगा, क्या है इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं। फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे है रिपीटेशन में बी अलाउड, लेकिन अगर ये कह दे कि रिपीटेशन मस्ट अलाउड, तो इसमें जो होता है, इस वाले में जो होता है टोटल होता है। कुछ ऐसे परम्यूटेशन होते हैं जहाँ रिपीट नहीं होगा और कुछ ऐसे परम्यूटेशन होते हैं जहाँ रिपीट हुआ है, इसमें विदाउट रिपीट वाला है। तो ये n की पावर r माइनस एन पी आर ये कर देंगे, तो ये क्या होगा, n की पावर r माइनस एन पी आर। n की पावर r में दो टाइप के परम्यूटेशन बने रहे होंगे, कौन कौन होंगे, पहला कुछ वो होंगे, वो अरेंजमेंट होंगे जिसमें कोई रिपीट नहीं किया, और कुछ वो होंगे जिसमें रिपीट किया, इसमें से विदाउट रिपीट वाला माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ होगा व्हेन रिपीटेशन मस्ट बी अलाउड, जब पुनरावृत्ति निश्चित है कि पुनरावृत्ति करनी ही करनी है, और यहाँ पे n की पावर r में रिपीटेशन में बी अलाउड, हम पुनरावृत्ति कर भी सकते हैं और यहाँ निश्चित रूप से करेंगे। तो ये हमारी ये तीन ठो NPR, n की पावर r, n की पावर r माइनस NPR में ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। यहीं पे लड़का कंफ्यूज होता है, इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूज होता है। हम अब समझ रहे हैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन में बी अलाउड, यहाँ रिपीटेशन मस्ट है, ये तीन चीज़ है। तो आगे की आर्टिकल देखें। अब ये आर्टिकल है एंड थिंग्स हैं, इसमें से सभी डिफरेंट नहीं है। अब ये है हमारा n आर्टिकल्स हैं और टोटल को लेके हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना है, निकालना है टोटल को लेके। लेकिन इसमें से p ऑब्जेक्ट आर सेम ऑफ वन टाइप, q ऑब्जेक्ट आर सेम आर सेकेंड टाइप, एंड r ऑब्जेक्ट जो हैं वह सेम हैं और थर्ड टाइप के हैं, और रिमेनिंग जो है डिफरेंट है। क्लियर कट सुनिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। परम्यूटेशन में जब तक आर्टिकल को नहीं समझेंगे आप कि कहाँ पे कौन सी आर्टिकल है, तब तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए हम आर्टिकल पे को इतना हाईलाइट कर रहे हैं। एन थिंग्स हैं, सभी डिफरेंट नहीं बोल रहा हूँ, इसके पहले मैं डिफरेंट बोल रहा था। एन थिंग्स हैं, इसमें से टोटल को लेकर के हमें परम्यूटेशन बनाना है, लेकिन इस n में से p ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम हैं, वो एक टाइप की हैं, q ऑब्जेक्ट वो सेम हैं, वो दूसरे टाइप की हैं, और r ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम हैं, वो थर्ड टाइप के हैं, और रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट बनेगा, रिमेनिंग क्या बन जाएगा, बच जाएगा n माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। ये जो ऑब्जेक्ट होंगी वो डिफरेंट हैं। तो हमको टोटल को लेकर के परम्यूटेशन बनाना है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इसका एग्जांपल्स किसी के नाम में बहुत आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ANAND, ये आनंद वर्ड है। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड आनंद, आनंद शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनेंगे। तो देखिए ये दो ठो ए हैं, एक टाइप के हो गए, दो ठो n जो है दूसरे टाइप के हो गए,
और डी अकेला डिफरेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30। कितने वर्ड फॉर्म होंगे? 30 वर्ड फॉर्म होंगे। याद रखिएगा, परम्यूटेशन से जो वर्ड बनते हैं वो मीनिंगलेस और मीनिंगफुल दोनों बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वर्ड की मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड ही हो। वर्ड बने वो मीनिंगफुल बने या मीनिंगलेस बने। तो एक आर्टिकल ये है, इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि टोटल को हमें लेना है, जिसमें से P ऑब्जेक्ट सेम है वो 1 टाइप की हैं, Q ऑब्जेक्ट सेम है वो दूसरे टाइप की हैं, और R ऑब्जेक्ट सेम है वो 3rd टाइप की हैं, और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये वर्ड फॉर्मेशन में या ये नंबर्स वगैरह में इस आर्टिकल को हम अप्लाई करते हैं। अब एक आर्टिकल है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, जैसे हम किसी सर्कल के चारों तरफ, जैसे गोल डाइनिंग टेबल हो उसके चारों तरफ चेयर लगी हो, तो हम कैसे अरेंज करेंगे। अब तक हम लोग जो परम्यूटेशन पढ़ रहे थे, जान रहे थे, वो लीनियर था, वो लीनियर था, एक रेखा में था। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन 2 टाइप का होता है। जब जिसके देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं। जैसे ये डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के किनारे किनारे ये चेयर लगी हुई है। आप किसी एक चेयर को पकड़ लीजिए, आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो जितनी चेयर लगी हुई हैं सभी चेयर आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में नो डिफरेंस है। जैसे कोई भी गार्लैंड, माला जो होते हैं, उसको किसी एक फ्लावर को आप पकड़ लीजिए, उसके क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, जितने फ्लावर हैं वो सब सेम होंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इन्हीं चेयर पे फैमिली मेंबर बैठ गए हो या आपके फ्रेंड बैठ गए हो, तो जब कोई इसमें फैमिली मेंबर बैठे हो या आपके फ्रेंड बैठे हो, तो किसी एक चेयर को पकड़ करके आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वहाँ चेयर को नहीं ध्यान दोगे, वहाँ पे फेस को ध्यान दोगे, तो इधर चलोगे या इधर चलोगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है। तो यहाँ ध्यान देना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जब डिफरेंस होगा तो एक बार इधर से परम्यूटेशन बनेगा, दूसरी बार इधर से बनेगा, और जब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो चाहे आप क्लॉकवाइज में बनाओ या एंटी क्लॉकवाइज में बनाओ, तो जस्ट इसका हाफ होता है। तो वो आर्टिकल होती है NPR अपान R और NPR अपान 2R। ये क्या होता है, ये क्या होता है, पढ़ दे रहा हूं। ये फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स, ये NPR अपान R क्या होता है, NPR अपान R ये होता है फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स टेकिंग R at a time number of circular permutation when there is difference between clockwise and anti-clockwise। n विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बने वृत्तीय क्रमचयों की संख्या जब दक्षिणावर्त और वामावर्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर है, डिफरेंस है। और ये जस्ट देखिए इसी का हाफ होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसी में R की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका मतलब कि n में से सभी n को हमें अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ये वाला हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपान 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको पढ़ दे रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है
n डिफरेंट थिंग्स को एक सर्कुलर परम्यूटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन व्हेन ये n में से सभी n को लेकर के, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है और यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं है। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का है। इसके क्वेश्चंस जब आएंगे, अगली वीडियो में क्वेश्चंस होंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो आर्टिकल्स क्लियर कर रहा हूँ, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा तो उस समय आर्टिकल और क्लियर होगी। हर आर्टिकल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ होता है नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट होता है। अब डी अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है, जैसे टीचर ने क्लास में लड़कों की कॉपी को कलेक्ट किया और चेक किया, चेक करने के बाद उसने कॉपी को लौटाई, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी भी लड़के को अपनी कॉपी नहीं मिली, सबको किसी दूसरे की कॉपी मिल गई, तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट n फैक्टोरियल 1 अपान ये 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट माइनस 1 की पावर n 1 अपान n फैक्टोरियल। ये होता है हमारा नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट मीन्स कि n ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एमंग n पर्सन, किसी भी पर्सन्स को राइट ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, दूसरा मिल गया, इसी को हम डी अरेंजमेंट कहेंगे। तो इतनी आर्टिकल्स जो होती हैं वो परम्यूटेशंस की होती हैं, परम्यूटेशंस की इतनी ही आर्टिकल्स होती हैं। अब कुछ आर्टिकल्स जो होती हैं परम्यूटेशन की, छोटी मोटी आर्टिकल्स होती हैं, हम उनको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इजी होता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन में बताएंगे। जैसे कि n डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेके हमें परम्यूटेशन बनाना है। कंडीशन ये है कि किसी एक ऑब्जेक्ट ऐसी है उसको किसी भी परम्यूटेशन में रखना ही नहीं है। सेकेंड कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हर परम्यूटेशन में हर उसमें रखना है। तो ये चीज़ जो है परम्यूटेशन से भी होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा इजी रूप में हो जाता है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन में इसको डील करेंगे। तो ये परम्यूटेशन में रहा। और अब कुछ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं परम्यूटेशन का, प्योर परम्यूटेशन का क्वेश्चन बताएंगे, और आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें परम्यूटेशन का और क्वेश्चन इसमें आएगा। तो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें लिखा है 1 2 3 4 5 से 5 डिजिट की नंबर हमें फार्म करनी है। अब नंबर पे तो बहुत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, हम एक ही क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, और दो कंडीशन में बनेंगे, रिपीट करना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए पहला ये है हमारा कि देयर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। तो जब कोई कंडीशन नहीं है, हमें 5 नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट की बनानी है, इट मीन्स 5 प्लेस है हमारे पास। तो जब देयर इज नो कंडीशन और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये हो जाएगा 5p5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे चलें, जब हमारा रिपीट करना है हम रिपीट कर सकते, अलाउड है, यहाँ पे रिपीटेशन में भी अलाउड। तो ये हो जाएगा, ये 5 मेथड से, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 की पावर 5, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स आर 5 टू द पावर 5। अब क्लियर कट जानिए, ये कौन सी नंबर है जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया है। ये क्या है, इसमें कुछ ऐसी नंबर्स होंगी जो रिपीट की होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो रिपीट नहीं की होंगी। लेकिन ये कह दिया है कि
1 2 3 4 5 से 5 डिजिट की नंबर्स कितनी नंबर्स होंगी जिसमें रिपीटेशन मस्ट बी अलाउड। जहां अगर मस्ट बी अलाउड कर देगा तब वो 5 की पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये वो नंबर्स होंगी जिसका हर एक नंबर रिपीट किया होगा। ये वो नंबर होंगी जिसमें एक भी रिपीट नहीं किया होगा। ये वो होगा जिसमें कुछ नंबर्स रिपीट वाले होंगे, कुछ विदाउट रिपीट वाले हो। क्लियर कट जान लीजिए, यहीं पे लड़का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए था, ये कैसी नंबर्स हैं, ये कैसी नंबर्स हैं और ये कैसी। यहाँ इसमें क्या है कि हर एक नंबर में रिपीट करना ही करना है। और यहाँ दो टाइप के नंबर होंगे, एक रिपीट वाला, एक विदाउट रिपीट वाला, ये विदाउट रिपीट वाला। तो अब एक एक कंडीशन हम इसमें चेंज करते जाते हैं और क्वेश्चंस को हम बताते जाते हैं। अब जैसे हम कह दें इसी पर कि फ्रॉम 1 2 3 4 5 हमें 5 डिजिट की नंबर बनानी है जो कि 20,000 से बड़ी हो, 20,000 से बड़ी हो। और दोनों केस में बनानी है हमें, जब रिपीट हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए 20,000 हमारे पास 5 प्लेस है। 20,000 से बड़ा होने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा। ये जो प्लेस है हमारा जो है, या तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते। तो ये जो प्लेस है हमारा, ये 4 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब ये जो बचा हमारा 4 प्लेस बचा, इनमें से ये 4 नंबर जो बचेंगी वो, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 24 96 नंबर होंगी जो 20,000 से एबव होंगी, बड़ी होंगी। लेकिन किस केस में, जब यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। लेकिन जब यहाँ रिपीटेशन आर अलाउड हो जाएगा तब कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वही 2 3 4 5, ये तो 4 वे से हो जाएगा हमारा। लेकिन ये जो बचा हमारा 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये वो नंबर्स होंगी जिसमें रिपीटेशन में बी अलाउड, रिपीटेशन में बी अलाउड। ये नंबर्स होंगी जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आगे का इसी क्वेश्चन को देखिए, इसको कई फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कह दें कि यह है 10 और 10,000 के बीच में हमें नंबर बनानी है विदाउट रिपीटेशन। तो अब देखिए 10 जो है वो 2 डिजिट का है और 10,000 5 डिजिट का है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 10 से बड़ी होनी चाहिए और 10,000 से छोटी होनी चाहिए। इट मीन्स कि इसमें 2 टाइप की नंबर्स बनेंगी, कुछ 3 डिजिट की बनेंगी, कुछ 4 डिजिट की बनेंगी। क्योंकि 10,000 से छोटी, 10,000 5 डिजिट की है, इससे जैसे छोटा करेंगे तो 4 डिजिट की हो जाएगी। तो 3 डिजिट की, पहले 3 डिजिट की नंबर कितनी हो जाएंगी, 3 डिजिट की नंबर हो जाएंगी। हमें 3 जगह ये करना होगा। हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, प्लेस कितना है, 3 है, तो ये 5p3 हो जाएगा। कब, किस केस में होगा, जब रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है। और अगर यही रिपीटेशन होता तो 5 की पावर 3 हो जाता। और ये तो 3 डिजिट की नंबर बनी और 4 डिजिट की नंबर्स कितनी बनेंगी, तो ये 4 डिजिट की नंबर जो हो जाएंगी 5p4 हो जाएंगी। उस केस में जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4। देखिए इधर वाला तब है जब रिपीटेशन और अलाउड है, ये बिना रिपीटेशन के। तो ये 3 डिजिट नंबर हैं और ये 4 डिजिट नंबर हैं। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म बिटवीन 10 and 10,000 फ्रॉम 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से 10 और 10,000 के बीच कितनी संख्याएं बनेंगी, तो कुछ 3 अंकों की बनेंगी, कुछ 4 अंकों की बनेंगी। अब टोटल नंबर्स हमें निकालना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो इस पे बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। अब जैसे ये कह दिया है कि उन नंबर्स का सम क्या होगा,
उन नंबर्स का सम क्या होगा। तो सम भी आएगा। तो सम के लिए हम एक फार्मूला बनाया गया है। अब सम के लिए लेकिन इसमें एक क्लियर होना चाहिए कि जो सभी नंबर्स हैं वो डिफरेंट हों। नहीं डिफरेंट रहेगा, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो सब थोड़ा सा इसमें डिफर कर जाएगा। तो हमें सम अगर 3 डिजिट का बनाने हैं नंबर, 4 डिजिट की बनानी है, 5 डिजिट की बनानी है, तो जब हमारे पास जो नंबर दी रहेंगी 3 डिजिट की बनानी है और दी हुई नंबर्स में जीरो नहीं है, दी हुई नंबर्स में जीरो नहीं है, तो जो यूनिट प्लेस का सम होगा वही 10th प्लेस का होगा, वही 100 प्लेस का होगा। तो हर प्लेस का जो सम होगा वह सेम होगा। काहे सेम होगा? क्योंकि परम्यूटेशन में सभी नंबर्स हर प्लेस पे इक्वल टाइम्स आएंगी। इसी तरह 4 डिजिट के लिए इस प्लेस का सम, इस प्लेस का सम, इस प्लेस का सम सब इक्वल रहेगा। तो 3 डिजिट के लिए हमने बनाया है, क्या फार्मूला बनाया है? सम ऑफ यूनिट प्लेस। मैं लिख रहा हूं यूनिट प्लेस लेकिन वो सबका इक्वल है। सम ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ऐसे लिख दे रहा हूं, वो हर प्लेस का सम इक्वल हो जाएगा। और 3 डिजिट के नंबर के लिए 3 ठो 1, 4 डिजिट के लिए नंबर यही चीज, सम ऑफ यूनिट प्लेस इंटू 4 ठो 1। मैं यहां लिख रहा हूं यूनिट प्लेस, लेकिन समझ लीजिए कि जो यूनिट प्लेस का सम होगा वही 10 प्लेस का होगा, वही 100 प्लेस का होगा, वही 1000 प्लेस का होगा। सम, सभी सम इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन एक होना चाहिए, जब दी हुई नंबर्स में जीरो नहीं होता है। जब दी हुई नंबर्स में जीरो होगा तो उसके लिए भी फार्मूला है। तो इसी तरह ये 5 डिजिट के लिए सम ऑफ यूनिट प्लेस इंटू 1 2 3 4 5 ठो 1 कर देंगे। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये फार्मूला आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब कैसे निकालेंगे हम यूनिट प्लेस का सम, कैसे निकालेंगे हम 10th प्लेस का सम कैसे निकालेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 से 4 डिजिट की कितनी नंबर्स फॉर्म होंगी और उनका सम क्या होगा व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फ्रॉम 1 2 3 4 हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन एंड फाइंड देयर सम। 1 2 3 4 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी उनका योगफल भी ज्ञात करना है, हमें निकालना है, जबकि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 4p4 4 फैक्टोरियल मतलब कुल 24 नंबर्स बनेगी। अब उनका सम कैसे निकालना है? तो देखिए हमारे पास कितने प्लेस हैं? 4 प्लेस हैं। तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने 1 को ही सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 एक मेथड से, बाकी बचा हमारे पास 3 प्लेस और नंबर्स बचेंगी, तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 हो गया। तो 1 जो है यूनिट प्लेस पे 6 बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा। 2 भी 6 टाइम आएगा, 3 भी 6 टाइम आएगा, 4 भी कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम आएगा। यूनिट प्लेस पे नहीं, ये सेकेंड प्लेस पे भी सभी नंबर 6 टाइम्स आएंगी। थर्ड प्लेस पे भी सभी नंबर 6 टाइम्स आएंगी। फोर्थ प्लेस पर भी सभी नंबर 6 टाइम्स आएंगी। देख लीजिए हमने यहाँ 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, तो 1 मेथड से बाकी 3 प्लेस बचे हैं और 3 नंबर्स बची हैं, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। तो हम सम निकालना चाहें यूनिट प्लेस का सम या सेकेंड प्लेस का या थर्ड प्लेस का, सब सम इक्वल होगा, तो वह सम हो जाएगा हमारा 6 टाइम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये 6 × 10, ये 60। ये क्या निकल के आया? सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जितनी नंबर्स आएंगी उनका सम। यूनिट प्लेस पे ये 60 होगा, सेकेंड प्लेस पे भी 60 होगा, थर्ड प्लेस वाला भी 60 होगा, फोर्थ प्लेस का भी सम जो होगा 60 होगा। तो जो 24 नंबर्स बनेंगी, द सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स
वो हो जाएगा 60 इंटू कै डिजिट की बनानी है, 4 डिजिट की बनानी है, तो 4 ठो 1 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 6 6 6 6। तो हमारा क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 2 3 4 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, जबकि पुनरावृत्ति नहीं है उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। फ्रॉम 1 2 3 4 हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड फाइंड देयर सम। तो करेंगे क्या, उसके लिए फार्मूला तो बता ही दिया गया है। किसी एक नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि सभी नंबर्स हर प्लेस पे कितने टाइम्स आ जा रही हैं। तो हम हर प्लेस का सम निकाल लेंगे और 4 डिजिट के लिए ये करेंगे। जब दी हुई नंबर्स में 0 होता है तो जैसे 4 डिजिट का हमें बनाना है, तो फर्स्ट डिजिट का सम, सेकेंड डिजिट का सम, थर्ड प्लेस का सम ये इक्वल होगा, लेकिन इस प्लेस का सम जो होगा इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जब दी हुई नंबर्स में 0 होता है तो 0 इस प्लेस पे रहेगा, इस प्लेस पे रहेगा, इस प्लेस पे रहेगा, लेकिन इस प्लेस पे नहीं रहेगा। तो इस प्लेस पे 0 नहीं रहेगा तो इस प्लेस पे कोई नंबर्स रहेगी, तो 0 को सम करने से कोई चेंज होता नहीं है, इसलिए इनका सम जो होगा इक्वल होगा और इसका सम थोड़ा सा उसे डिफर करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा अगले वीडियो में आएगा। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिए।